हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज़ जो कि मैंने बोले थे उनके साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि एमडीकेट के लिए टारगेटेड होंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है द प्रीफिक्स पी को रिप्रेजेंट्स। अब ऑप्शन ए है एक्सपोनेंट 12, बी है एक्सपोनेंट -9, सी है एक्सपोनेंट 9 और डी है एक्सपोनेंट -12। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो होगा एक्सपोनेंट -9। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगी कैसे आप इनके प्रीफिक्सेस याद कर सकते हैं। होप सो आपने देखी होगी। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी मोमेंटम, ऑप्शन डी एंगल। तो जो एंगल होता है हमारा वो एक तरह का रेशो होता है। तो जहाँ पे भी रेशो का कॉन्सेप्ट आए तो वो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है 1 गीगा इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए एक्सपोनेंट 3, बी एक्सपोनेंट -6, सी एक्सपोनेंट -9 और डी एक्सपोनेंट 9। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जिसका एम्पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए लेंथ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऑप्शन बी टेम्परेचर यकीनन है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑप्शन डी एम्पेयर। तो एम्पेयर तो हमारे पास एसआई यूनिट्स में आता है पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आता। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। फिफ्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस। एमकेएस में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी का हम फार्मूला देखें तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है थीटा डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास डेल्टा टी या टाइम। तो टाइम की डायमेंशन हो जाएगी टी और थीटा एक एंगल होता है सब, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ML0T-1 होगा। और ML0T-1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है डायमेंशंस ऑफ पावर आर। पावर की डायमेंशन हमारे पास पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल। वर्क डन की डायमेंशन, वर्क डन का फार्मूला अगर देखें तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, और ये टाइम नीचे आ जाएगा। अब फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। MLT-2 होती है और अपॉन में जो टाइम होगा उसकी भी टी होगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की डायमेंशन L होगी। तो ओवरऑल अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा M1L2T-3। अगर आपको इसे समझना है तो मुझे कमेंट करें तो मैं आपको समझा दूंगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ML2T-3 जो कि है ML2T-3A। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है 8 डायमेंशंस ऑफ हाफ AT² आर दैट ऑफ। अब हाफ AT² की अगर हम डायमेंशन निकालें तो हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ठीक है। उसके साथ T² है तो T पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये T पे स्क्वायर और माइनस दोनों ख़त्म हो जाएगी, बाकी बचेगा L। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी लेंथ। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ML2T-3 रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस ऑफ। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा पावर करेक्ट होगा। अगर पावर की डायमेंशन निकालें तो यही निकलेगी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली भी है।
MCQ 10 है हमारे पास, वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स वाइल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल सेकंड, ऑप्शन सी जूल डिवाइडेड बाय सेकंड और डी जूल। तो एनर्जी हमारे पास एक्सप्रेस की जाती है जूल में। इब्न हैथम डेवलप्ड मैकेनिक्स, एकॉस्टिक, रिलेटिविटी एंड ऑप्टिक्स। तो इब्न हैथम ने बेसिकली ऑप्टिक्स पे काम किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है ML-1T0 इज द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लीनियर मास डेंसिटी। हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है वो है पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन ए अल-बेरूनी, ऑप्शन बी याकूब अल-किंडी, ऑप्शन सी इब्न अल-हैथम एंड ऑप्शन डी अल-ख्वारिज़मी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इब्न अल-हैशम, इसने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है द फेमस मैथमेटिशियन एंड फाउंडर ऑफ अलजबरा। तो अलजबरा के फाउंडर हमारे पास अल-ख्वारिज़मी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है जीरो इज सिग्निफिकेंट ओनली इफ इट, ऑप्शन ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, इट इज बिटवीन टू डिजिट्स, सी इज टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, इज बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो हमने प्रीवियसली जो भी MCQs डिस्कस किए हैं उसमें रूल्स भी डिस्कस किए थे। तो हमारे पास सेकंड रूल ये था कि अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अच्छा, इसमें अगर ऑप्शन डी देखें इज़ बिफोर द डेसिमल पॉइंट, द डेसिमल पॉइंट के बिफोर का ज़ीरो नहीं होता हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो या कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है उसके बाद जो ज़ीरो होंगे वो काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ अल-केमी। अल-केमी बेसिकली जाबिर बिन हयान ने सिग्निफिकेंट स्टडी की थी। क्वेश्चन 17 हमारे पास है द बुक किताबुल कानूनुल मसूदी वाज रिटन बाय, ऑप्शन ए इब्न सीना, ऑप्शन बी अल राजी, ऑप्शन सी अबू रेहान अल बिरूनी, ऑप्शन डी इब्न अल हैथम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी अल बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास द फर्स्ट बुक ऑन एनालिटिकल हिसाबुल जबरुल मुकाबिल वाज रिटन बाय। तो ये बेसिकली बुक था अलजबरा पे। तो मैंने पहले भी बताया कि मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स के फाउंडर थे अल-ख्वारिज़मी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। किताबुल मनाजिर इज़ द फेमस बुक ऑन ऑप्टिक्स वाज रिटन बाय, ऑप्टिक्स पिन होल कैमरा पे काम किसने किया था, वो थे हमारे पास इब्न अल-हैथम। अच्छा, ये MCQ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि किताबुल मनाजिर इज़ द फेमस बुक ऑन डैश, तो यहाँ पे ऑप्टिक्स हम करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर द MK सिस्टम। तो MK सिस्टम स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास मीटर किलोग्राम और सेकेंड आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मीटर हमारे पास जो यूनिट है वो है लेंथ का, किलोग्राम मास का एंड सेकंड टाइम का। तो जहाँ पे मास, लेंथ और टाइम है वहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखें तो वहाँ पे फोर्स आ रही है एंड फोर्स कंक्लूड नहीं होती इसमें या इंक्लूड नहीं होती। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स इन MK सिस्टम आर, MK की फुल फॉर्म ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो किलोग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है ग्राम डाइन सेकेंड, ऑप्शन सी है किलोग्राम न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी है किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव्ड यूनिट। अब ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो कि यूनिट्स हो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो हमारे पास जो न्यूटन है वो ड्राइव्ड यूनिट है फोर्स का, बी मीटर पर सेकेंड ड्राइव्ड यूनिट है वेलोसिटी का, सी किलोग्राम पर मीटर
बी ड्राइव्ड यूनिट है और डी सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स मैंने पहले भी बताया MLT-2 होती है हमारे पास, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम मास की कैपिटल M और एक्सेलरेशन की LT-2। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड नॉट वर्क ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ऑप्शन ए मैक्सवेल, मैक्सवेल तो यकीनन नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमारे पास मैक्सवेल ने वेव नेचर भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास लाइट और हम कह सकते हैं इसमें कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों होते हैं। बी ओम्स लॉ हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा जाता है या इलेक्ट्रिकल है। सी माइकल फेराडे भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम किया है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी। क्वेश्चन नंबर 25 अल्बेरोनी इज फेमस फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अल्बेरोनी ने फाइंड किया था, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन सी फोर्स और ऑप्शन डी वेट। अब वेट फोर्स की तो हम डायमेंशन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचते हैं दो, फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स ही है, पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशो है। तो मैंने प्रीवियसली बताया था कि जहाँ पे भी बात रेशो किया है वो हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। Which of the following is not unit of same quantity? ऑप्शन ए हॉर्स पावर, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी BTU। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें उसके बाद बाकी जो ऑप्शन बचते हैं वो सारे यूनिट हमारे पास एनर्जी के हैं, तो हॉर्स पावर इज अवर ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, टाइम, प्रेशर, तो हमारे पास लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। 29 है इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो LT-1 हो जाएगा। और अगर बात करें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की, तो वो हो जाएगा LT-2, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो ये थे हमारे पास 30 MCQs। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें।